बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असलम दरवेश टीवी की जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज की हमारी सच्ची कहानी कैसे दरूद पाक ने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई। आइए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। एक बहन अपना वाक़या बयान करती है कि मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर कहते हैं। यहाँ तक कि उसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे। वो बहुत ज़्यादा लाग़िर और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गई और टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वहीं मनफी आईं। बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने की बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, आपकी बीमारी ला इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह, इससे ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फ़ोन किया, तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुनी, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन उसे कोई मुआजिज़ा हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने उससे कहा कि तुम दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भेजो, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज़ जितना हो सकता था दरूद शरीफ भेजती रही सरवार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाइयों की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर के पास वापस चेकअप करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने फिर उसे तसल्ली दी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती रहो, देखना दरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर उसके टेस्ट हुए, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आईं। मज़ीद उसे 3 घंटे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लेबॉर्ट्री वालों का गुज़र हुआ तो उन्होंने उसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शौहर का नाम पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं और उससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आइए। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बहुत गौर से देखने लगा। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठ जाएं। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर और हैरतज़दा होकर कभी उसको देखता और कभी उसकी रिपोर्ट्स को।
फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं? तो उसने कहा कि यहाँ से इलाज हो रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन नहीं लगवा रही। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह का टाइम दिया हुआ था और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा जी हाँ, मुझे मालूम है। तो डॉक्टर ने कहा अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी इस बीमारी का कोई वजूद है ही नहीं आप में। और वो कहती है कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा, मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में, मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सब ने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर सोती थी और ये सब दरूद की बरकतों से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है जिसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। दरूद हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कहते हैं कि ये कायनात दरूद पाक की बरकतों की वजह से कायम है। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे जाते तो ये कायनात कब की ख़त्म हो जाती। इस कायनात पर जो रहमतें बरस रही हैं, मेरे और आपके ऊपर जो अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह का हम पे आज़ाब नहीं आ रहा, ये सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की वजह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम दरूद पाक भेजा करो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे मेरे तमाम फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, आपकी ज़िंदगी में तकालीफ़ हैं, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी परेशानियां जो आपका रास्ता रोके हुए हैं, तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हर रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 300 बार दरूद भेजें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां, दुख और तकालीफ़ दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह पाक